बचा पार्टी आपकी जो डिमांड थी भैया, आप जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो मैंने आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं बेटा, जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, दैट इज एसएससी बोर्ड 2026 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से 8 तक। अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रैटेजीज आपको दी है उन सब में मैंने एक चीज का जिक्र किया था और वो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी उसमें नहीं किया था, लेकिन जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है वहां पे मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको पहले करना है और बाद के जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बाद में करना है। तो भैया हर एक चैप्टर से मैं लेके आया हूं 4 से 5 टॉपिक, बस आपको वो करना है। चैलेंज है मेरा, आपका जो है बोर्ड ऐसा मक्खन की तरह निकलेगा भैया कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसका फायदा तभी होगा जब आप इसके पहले की स्ट्रैटेजीज वीडियो जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उसका बस एक पार्ट है, बाकी पूरी पिक्चर तो वहां पे है। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स। यस, रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में आपको करना है भैया बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड अगर मैं स्ट्रेट अवे शुरुआत से चलूं तो बैंकिंग ऑफ रोड आपको करना है। ओके, उसके बाद जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछना ही पूछना है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसके ऊपर के क्वेश्चन पूछेगा। इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आपको होता है कितना, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर वाला, है ना। तो ये भी फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हो तो इसके ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल या फिर सीधा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बराबर है। उसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें भी आपको पता है कि जो भी आई जेड होता है दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इन दोनों के डेरिवेशंस आपको करने हैं और इनके फॉर्मूलेस के ऊपर जो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है वो कर लेना है, बस, है ना। और उसके बाद जो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम भैया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे जो आपको डेरिवेशन है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज dl by dt जो है वो 0 होगा इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 0, है ना। इसका मतलब ये भी होता है क्या कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। बिल्कुल ये 4-5 टॉपिक आप करके जाओ रोटेशनल डायनामिक्स में, इससे ज्यादा पूछने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। भैया ये चैप्टर का नाम देख के ना अच्छे की हवा गुल हो जाती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भैया ये करो, काम खत्म। देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा डायग्राम है, कंटेनर है, कंटेनर में थोड़ा सा लिक्विड लिया है, बोला है कुछ 3 हमारे पार्टिकल्स है, एक बहुत ऊपर है, एक बीच में, एक नीचे, बस वही वाली सीन है, उसको छाप दो, काम खत्म। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। भैया ये तो मैं बोल रहा हूं ऐसा करो कि उठने के बाद आपको कोई पूछे तो भी आपको इसका आंसर आए, है ना। जो भी मेरी सरफेस एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन द एरिया होता है। ये बात आपने ध्यान में रखना। उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट का करो, और भैया ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इसका डेरिवेशन करके जाओ। इसका डेरिवेशन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसके फॉर्मूलेज, बस इतना करो भैया। देख रहे हो क्या कर दिया मैंने, है ना। पूरे चैप्टर को 3 से 4 पेजेस में लपेट दिया हो। ठीक है, केटीजी में बस 3 टॉपिक्स, बस 3 टॉपिक भैया। पहला कौन सा? डेरिवेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, जो पहले ही 1-2 पन्नों में मिलेगा। उसके बाद मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये करके जाना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कर देगा। आणि शेवटचा आहे फेरीज ब्लॅक बॉडी, है ना। परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आपण काय असते आणि त्याचं एक एक्झाम्पल म्हणून फेरीज ब्लॅक बॉडी जे आहे हे व्यवस्थित करून जायचं बाळ, है ना। तो केटीजी में भैया सिर्फ 3 टॉपिक, पहले 3 टॉपिक करो, बाकी के बाद में करो। उसके बाद देखो भैया थर्मोडायनामिक्स में बस 4 टॉपिक। पहला टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, ये 3 सिस्टम का डेफिनेशन और डायग्राम करके जाओ। उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं बहुत यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है? दैट इज जो भी अपना हीट सप्लाइड होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। जो भी हमारी एनर्जी सप्लाइड होती है आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Are you getting my point? Change in the internal energy plus work done, या फिर change in the internal energy is equals to heat supplied minus work done, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका अच्छे से देखो,
इसको कैसे एक्सप्लेन करके लिखना है वो देखो, और इसके ऊपर के एक दो न्यूमेरिकल्स कर लो, बस काम खत्म। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, उसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक करके ही जाओ, इनमें से डेरिवेशन आएगा ही आएगा 100%, या फिर इनके तीनों के फॉर्मूले करके जाओ, आपको 101% वहां का मिलेगा यानी मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद है भैया ऑस्सिलेशन। अभी ऑस्सिलेशन तो मैंने रिसेंटली टॉपिक्स ले लिए हैं, बट स्टिल यहां पे आपको बताता हूं ऑस्सिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर और एंगुलर एसएचएम, देखो ये जो लिखवा के दे रहा हूं क्या, d² अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ व्हाट, लीनियर एसएचएम। ऐसे ही एंगुलर का है, वो भी करके जाओ। डायरेक्टली आपको पूछते हैं कि लिखो, डिराइव के लिए यूजुअली बोलते नहीं है, लेकिन लिखो डायरेक्टली बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² वाला फॉर्मूला आप डिराइव करके जाओगे, है ना, कैसे करते हैं। और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला भी आपको डिराइव करने की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ये करके जाओ भैया। ऑस्सिलेशन में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। उसके बाद भैया एकदम 7 स्टार, भैया जी इधर ध्यान दो, 7 स्टार भैया जी। क्यों भैया जी, क्योंकि भैया कंपोजिशन ऑफ एसएचएम कर लिए तो तुमको स्टेशनरी वेव का भी डेरिवेशन अच्छे से आएगा, बीट्स का भी अच्छे से आएगा, इंटरफेरेंस का भी अच्छे से आएगा। क्या ही बोलूं मैं, इसके इतने फायदे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ही बोलूं, एक जड़ी बूटी होती है जिसके अनेक फायदे होते हैं, बस उसके भी वैसे ही फायदे हैं, समझ में आ रहा है। और आखिर में क्या है बच्चा पार्टी, दैट इज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। तो ये 4 टॉपिक आपको यहां पे करके जाने हैं। बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, वहां पे देखो प्रॉपर्टीज करके जाने हैं प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स की, है ना। उसके बाद डेरिवेशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आता है। या तो आपको डेरिवेशन पूछेगा, या तो आपको एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स में बता रहा हूं उसके फॉर्मूले और थ्योरी पहले इसको निपटाओ, बाद में दूसरे निपटाने का। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन अगेन इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड बीट्स। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स में आपको 3 चीजें हैं, है ना। पहला पाइप क्लोज एट वन एंड, दूसरा पाइप ओपन एट बोथ द एंड, और तीसरा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, है ना। तो उसमें से लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी करके जाना, दैट इज इनफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स, सॉरी यस, नॉट द लास्ट, सेकंड लास्ट, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स इज द सेकंड लास्ट वन। यहां पे आपको हाइजेंस की वेव थ्योरी करनी है, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हमारे पास डेरिवेशन है वो करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डाइफ्रैक्शन, इतने टॉपिक करने हैं। अब देखो मैं यंग्स डबल स्लिट बोल रहा हूं तो उसका डेरिवेशन करने का, डाइफ्रैक्शन बोल रहा हूं तो डेरिवेशन कंसेप्ट दोनों, इसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डायग्राम डेफिनेशन डेरिवेशन दोनों। और हाइजेंस वेव थ्योरी में वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, ये जो चीजें हैं ये आप करके जाना है ना। दैट इज वेव फ्रंट क्या होती है, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल क्या होती है ना। ये चीजें जो है आप करके जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2 से 3 बार आ चुका है, उसको अच्छे से करो। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो आपका V इज इक्वल टू 1/4, नॉट V सॉरी, U होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन अच्छे से करो। उसके बाद कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, भैया डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला अच्छे से करना, न्यूमेरिकल्स आने के भी चांसेस है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इतना करो भैया। इतना कर डाला तो हमारा HSC बोर्ड जिंगा लाला, राइट।